दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज हम बात करने वाले निपा वायरस के आउटब्रेक की। ये आज की एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल बन चुकी है। क्योंकि 30 अगस्त से कुछ केसेस जो है निपा वायरस के आने लगे, जिसके ऊपर आज द हिंदू न्यूज़पेपर में भी कुछ आर्टिकल जो है छपे हैं और एक एडिटोरियल जो है वो भी यहाँ पे प्रिंट हुआ है। तो हम इन सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल एनालिसिस पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले जानते हैं कि ये निपा वायरस के बारे में, ये है क्या चीज। अगर हम निपा वायरस की बात करें तो ये जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक यानी कि किससे, ह्यूमन टू या सॉरी एनिमल टू ह्यूमन में फैलने वाली ये क्या है, बीमारी है। यानी कि एक एनिमल के थ्रू ये क्या होता है, ह्यूमन के अंदर ट्रांसफर होता है। और ये ऑर्गेनिज्म जो होता है, वो जो निपा वायरस की जो फैलना है, कॉज है, कारण है, वो इंसेफेलिटीज जो एक आरएनए रिलेटेड वायरस फैमिली है उससे रिलेटेड है। और ये कहीं ना कहीं आरएनए से यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड वायरस की फैमिली से ये फैलता है। ठीक है, जैसे पैरामाइक्सोविरिडी और जीनस हेनिपा वायरस, ये सब क्या है, इनके जो हेंड्रा वायरस है उसके कहीं ना कहीं क्लोज है। अगर मैं हेंड्रा वायरस की बात करूं, ये क्या है, एक इन्फेक्टिव रियर इमर्जिंग जूनोसिस डिजीज है। यानी कि बहुत कम ही होता है और ये अगर होता है तो डिजीज कहीं ना कहीं इन्फेक्टेड होता है किसको, सबसे ज्यादा हॉर्सेस को और आपके ह्यूमन को। ठीक है, अगर हम निपा वायरस की बात करें, सबसे पहले अगर इसकी आउटब्रेक की बात करें, सबसे पहले कहां हुआ था, मलेशिया में। कब, 1998 में, और सिंगापुर में 1999 में सबसे पहले देखा गया था इसका आउटब्रेक। और उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, ये इंडिया की तरफ भी बढ़ने लगा। और इसकी जो फर्स्ट अपीयर है वो हमें कहीं ना कहीं पिक्स वगैरह में देखने को मिली और अलग अलग स्पीसीज में भी, डोमेस्टिक एनिमल के स्पीसीज में भी इस तरह की जो जूनोटिक डिजीज है वो भी देखने को मिली। जैसे डॉग्स हो गए, कैट्स हो गए, गोट्स हो गए, हॉर्स हो गए, सिप हो गए, इन सब में भी कहीं ना कहीं निपा वायरस की जो स्प्रेडिंग है वो देखेगी। अब बात करते हैं इनके ट्रांसमिशन की, किस तरह से ये फैलता है। अगर हम ट्रांसमिशन की बात करें, डिजीज स्प्रेडिंग की बात करें, तो ये कहीं ना कहीं फ्रूट से, फ्रूट बैट्स वगैरह, जो बैट वगैरह जो चमगादड़ होते हैं वो अगर किसी फ्रूट्स को खाते हैं तो उनकी सलाइवा क्या होती है, उनमें लग जाती है। जब सलाइवा लग जाता है और उससे रिलेटेड उस फ्रूट को अगर कोई ह्यूमन खाता है तो उसको क्या होती है, इस तरह की जो डिजीज है यानी कि वायरस है इसके अंदर आ जाती है। ठीक है, और ये जो जीनस है वो टेरोपस जीनस से फैलता है। ठीक है, और ये एक नेचुरल रिजर्वायर होस्ट है निपा की और हेंड्रन वायरस की। ठीक है, स्प्रेडिंग का। ठीक है, कौन, आपके फ्रूट बर्ड्स, बैट्स। अगर हम वायरस की बात करें, ये वायरस कहां कहां होता है, बैट के यूरिन में होता है। ठीक है, बैट के फेसेस में होता है, फेसेस और सलाइवा या बर्थिंग फ्लूइड, इन सब में ये क्या होता है, इनकी जो स्प्रेडिंग कैपेसिटी होती है वो ज्यादा होती है। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें, इसके सिम्टम्स में क्या क्या देखा जा सकता है, फीवर देखा जा सकता है, हेडेक देखा जा सकता है, ड्रॉसनीस देखा जा सकता है, डिसओरिएंटेशन देखा जा सकता है, मेंटल कंफ्यूजन, कोमा, पोटेंशियली डेथ। इस सब चीजों से हम क्या कर सकते हैं, वायरस के बारे में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर इसके प्रिवेंशन की बात करें, इसके लिए अभी कोई इस तरह की वैक्सीन नहीं बनाया हुआ है जिससे कि दोनों ह्यूमन हो या आपके एनिमल हो, दोनों को सेव किया जा सकता है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं इंटेंसिव सपोर्ट की जरूरत पड़ती है ह्यूमन को, जिससे कि वो जो वायरस है वो अगर पर्सन को इन्फेक्टेड कर रहा है तो वहां पे क्योर से ही या केयर से ही सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, इस तरह की अभी तक वैक्सीन नहीं डेवलप किया गया। अब बात करते हैं जो हमारे आर्टिकल आज के द हिंदू में छपा है, क्या है, निपा वायरस राइज टू 5 इन केरल। देखिए, निपा वायरस की जो केसेस है वो कहीं ना कहीं 5 केसेस जो है यहाँ पे आए हैं केरल के अंदर ही। और अगर सबसे बड़ी बात बताऊं तो यहाँ पे एक ही डिस्ट्रिक्ट में 3 साल से लगातार निपा वायरस बार बार आ रहा है। ठीक है, इसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा कि बार बार किस तरीके से यहाँ निपा वायरस की आउटब्रेक जो है हो रहा है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। एक जो हेल्थ वर्कर है उनको भी क्या हुआ है, टेस्ट जो है उनकी भी पॉजिटिव पाए गए। और वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, आपके कोझिकोडे डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ है, यहाँ पे लगातार 3 साल से एक ही डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा जो है केसेस देखने को मिल रहा है। और इसको हाई प्रायोरिटी पे रखा गया है क्योंकि ये बताया जा रहा है जो इन्फेक्शन है वो कहीं ना कहीं थर्ड टाइम कहीं ना कहीं कोझिकोडे डिस्ट्रिक्ट में जो कि केरल में है वहां पे देखा गया है। और साथ ही साथ यहाँ पे एक हेल्थ वर्कर है जो प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करती है, उनमें भी टेस्ट किया पाया गया, पॉजिटिव पाया गया। स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट यहाँ पे कहीं ना कहीं 789 पीपल्स की लिस्टिंग किया है जो कि सर्विलांस पे रखा है जो इनके कांटेक्ट में आया है।
ठीक है, जो कि किससे 2% जो डेथ हुए हैं जिनकी, वो कहीं ना कहीं इन्फेक्टेड हुए थे और उनसे रिलेटेड बाकी लोगों को कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई किया गया है। अगर यहाँ पे बात करें, एक रूट मैप जो है तैयार किया गया है, जिससे जो ये 2% जो है जो डेथ किए हैं उन पर्सन से रिलेटेड जो लोग वो उनके कांटेक्ट में आए, उनके हिसाब से उन्होंने गवर्नमेंट ने 2 रूट मैप जो है उनको रिलीज किया है और उसके हिसाब से उन्होंने जो ट्रैवलिंग हिस्ट्री है या फिर जो डेवलपमेंट सिस्टम से जो देखी गई है उस हिसाब से उन्होंने क्या किया है, आइडेंटिफाई किया है और सभी गवर्नमेंट चीजों को बड़े इवेंट्स करने के लिए रेस्ट्रिक्शन कर दिया गया है कोझीकोड में। कब तक? सितंबर 24 तक। आईसीएमआर का कहना है कि हम इसमें मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट का यूज करेंगे जिससे कि इसके आउटब्रेक को क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। यहाँ केरल मिनिस्ट्री का कहना है, केरल हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है जो केस है वो कहीं ना कहीं आपके बांग्लादेश स्ट्रेन है। ये किसको कहा जा रहा है? बांग्लादेश से आया हुआ स्ट्रेन है और ये जो है इन्फेक्शन जो है वो लेस है, लेकिन मोर्टेलिटी रेट जो है वो ज्यादा है और मोर्टेलिटी रेट 70% को कहीं ना कहीं दिखाता है। इस सर्वे के अनुसार ये बताया गया, जो इसकी ऑफिशियल सोर्स है उसके हिसाब से बताया गया 371 जो कांटेक्ट है वो कहीं ना कहीं 5 फर्स्ट विक्टिम से आए, यानी कि जो पहला व्यक्ति था जो डिजीज हुआ है तो उसके कांटेक्ट में 371% को रखा गया है। वहीं पे एक 60 कांटेक्ट जो है एक 9 साल के बच्चे में भी है जो कि हॉस्पिटलाइज अभी हो रखा है। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं अलग अलग जो पीपल है कांटेक्ट में आए हैं। ठीक है, डिपार्टमेंट ने यहाँ 11 ब्लड फ्लूइड को सैंपल को सस्पेक्ट जो है उनको कहीं ना कहीं लैब में टेस्टेड के लिए भेजा गया है पुणे में और यहाँ पे 20 पीपल को कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन में रखा गया है दो हॉस्पिटल में। ठीक है, और यहाँ इसके साथ साथ जो एक्सपर्ट पैनल है डॉक्टर की, वो कहीं ना कहीं रिपोर्ट ये कह रहे हैं कि 70 ईयर की जो ओल्ड विक्टिम्स हैं उनको कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा खतरा किससे है? इंडेक्स पेशेंट, यानी कि जो सबसे पहला पर्सन था जिसको ये बीमारी हुई थी, उस जो 47 ईयर ओल्ड के थे, तो उनसे कहीं ना कहीं उनके जो कांटेक्ट में आए उनको सबसे ज्यादा क्या किया है, ऑब्जर्वेशन में देखा गया है। और दूसरी जो विक्टिम्स है उनको भी कहीं ना कहीं यहाँ पे कांटेक्ट प्राइवेट हॉस्पिटल के कांटेक्ट में रखा गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजों को कहीं ना कहीं बता रहे। और क्या है, स्टडी की गई। अब निपा वायरस इतना फैल रहा है तो इसके ऊपर स्टडी हुई और इसके स्टडी के ऊपर बताया क्या गया कि एक्सपर्ट गवर्नमेंट को क्या बता रही है कि 2019 में भी जब निपा वायरस सबसे पहली बार देखने को मिला था स्टेट में, तो लगातार कंसेक्यूटिव ईयर से हम लोग को कहीं ना कहीं निपा वायरस देखने को मिल रहा है। ठीक है, और ये बढ़ता ही जा रहा है पूरे शहर में देखते जाए तो 2 शहरों में ये फैलता ही जाएगा। लेकिन अगर इसकी बात की जाए सिम्टम्स के हिसाब से हम देखते हैं और इसके लोकेशन के हिसाब से भी इसको देखते हैं। जो स्टेट का बैटल है अगर देखा जाए तो 4th ब्रश विथ निपा वायरस, यानी कि 4 साल से लगातार ये जो है आपके स्टेट जो है इसके ऊपर काम कर रहा है और ये एक डिजीज एपिडेमियोलॉजी बन चुकी है जो कि आज के टाइम पे जूनोटिक इन्फेक्शन जो है सबसे ज्यादा फैला रही है और हाई केस इनफर्टिलिटी जो है यानी कि तेजी से फैलने की क्षमता जो है इसमें है। अगर हम बात कर दे 2019 को छोड़ के, ठीक है, जो निपा वायरस है वो रिपोर्ट हुआ था कहां पे? आपका एर्नाकुलम में, और जो सभी 3 आउटब्रेक्स हुए हैं वो कहां हुए? कोझीकोड में। ठीक है, और यही बताया जा रहा है कि भाई दिमाग में ये आ रहा है कि वायरस अगर फैल रहा है किसके थ्रू? बैट्स के थ्रू अगर फैल रहा है तो ये इस तरह के जो टेरिडोपस बैट्स है वो कहीं ना कहीं हर जगह है। टेरिडोपस बैट से फैलता है और टेरिडोपस बैट्स जो है वो हर जगह फैले हुए, लेकिन फिर भी सिर्फ कोझीकोड में क्यों हो रहा है हर जगह बैट्स होने के कारण? तो ये एक माइंड में क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं 4थी बार निपा वायरस की आउटब्रेक हुई है और इसको कहीं ना कहीं स्पेकुलेशन में रखा गया है कि आगे और भी इस तरह के केसेस हमारे ऊपर आ सकते हैं। और सबसे ज्यादा अगर रखा गया है तो इंडेक्स केसेस को कांटेक्ट में रखा गया है, यानी कि जो सबसे पहला व्यक्ति था वो जिसके कांटेक्ट में आया है उनके कांटेक्ट को कहीं ना कहीं एक्सपर्ट ने आइडेंटिफाई किया है और उनको कहीं ना कहीं निगरानी में रखा है। ठीक है, अगर एक स्टडी की बात की जाए जो निपा वायरस की डायनेमिक को बताता है, जिसमें कि बैट्स जो है कहीं ना कहीं एसेंशियल है उसको बनाए रखने में। ठीक है, बैट्स इसको स्पिल ओवर करती है और साथ ही साथ अलग अलग लोगों के पास इस चीज को फैलाती है। ठीक है, इसके कारण से जो ज्योग्राफी है या क्लाइमेट चेंज है वो भी कहीं ना कहीं इसके इम्पैक्ट में आते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे बताया जा रहा है। चलिए एक बात कर लेते हैं एडिटोरियल की सेक्शन की, इसमें क्या बताया जा रहा है।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक इंटीग्रल अप्रोच कहीं ना कहीं हेल्थ वर्कर को लेना चाहिए, जिससे कि वो जूनोटिक स्पिल ओवर है जो इस तरह की एनिमल टू ह्यूमन फैल रहे हैं, तो इस हेल्थ पावर को क्या करना चाहिए, हमें प्रिवेंट करना चाहिए। देखिए क्या बताया जा रहा है, जो लाइटनिंग है यानी कि जो बिजली कड़कती है वो एक जगह पे 2 बार डल सकती है, लेकिन निपा वायरस का जो बार बार यहाँ पे कोझिकोड में आना वो कहीं ना कहीं एक खतरे से कम नहीं है। और यहाँ चौथी बार केरल में क्या हुआ है, इस डिजीज का लगातार 5 साल में चौथी बार कहीं ना कहीं यहाँ पे आउटब्रेक हुआ है। और ये एक जूनोटिक स्पिलवेयर है, यानी कि जूनोटिक का मतलब है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि एनिमल टू ह्यूमन जो है ये ट्रांसमिशन होता है। ये जो ट्रांसमिशन है इसकी जो पैथोजिन है वो कहाँ से होती है, एनिमल टू ह्यूमन। और ये क्लोज रिजर्वायर रखा गया है जो कि बैट के फ्रूट वर्ड से कहीं ना कहीं ये वायरस जो है फैलता है। जब यहाँ पे 2 लोगों की क्या हुई है, निपा वायरस से अब तक डेथ हो चुकी है इस वीक में, और 3 और मरीज जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे विक्टिम्स देखे गए, उसमें टेस्ट जो है पॉजिटिव रखा गया है और उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है। अगर यहाँ पे हम 2018 की मेमोरीज को याद करें तो वहां पे कहीं ना कहीं 21 जो है वो लोग, 23 में से 21 जो लोग थे वो कहीं ना कहीं डेथ थे, कि उनकी डेथ हो गई थी। वो 23 लोग वहां पे इन्फेक्टेड पाए गए थे, जिसमें 21 लोगों की वहां पे डेथ हो गई थी। ये जो सिचुएशन है काफी क्या हो गया है, सेम जैसा दिखने लग गया है, ठीक है। और यहाँ ट्रीटमेंट के ऑप्शन की अगर बात कीजिए तो कोई क्योर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ सपोर्टिव केयर कहीं ना कहीं एक तरीका है जिससे कि हम निपा वायरस को, इन्फेक्शन को हैंडल कर सकते हैं। केरल की हेल्थ मिनिस्ट्री जो बीना जॉर्ज है वो भी ये कह रही है कि जो 100 लोग थे वो कहीं ना कहीं इन डिजीज के कांटेक्ट में आए हैं और उनको मेडिकल ऑब्जर्वेशन में क्या किया गया, यहाँ पे रखा गया है। और उनमें से एक जो है 9 साल का बच्चा है जिसको वेंटिलेशन सपोर्ट पे रखा गया है। एक कंट्रोल रूम ने क्या किया गया है, कोझिकोड में ओपन किया गया है, जिससे कि इस सिचुएशन को मॉनिटर कर सके और सभी हॉस्पिटल जो कि इस डिस्ट्रिक्ट में है उनको इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए प्रोटोकॉल को फॉलो करने की बात जो है की गई है। 16 टीमें यहाँ पे क्या किया गया है, फॉरवर्ड कर दी गई है, जो कि कंटामिनेटेड जो प्रोटोकॉल से उसको कहीं ना कहीं आगे अप्रोप्रिएट तरीके से फैलाएगी, ठीक है। और एक सेंट्रल टीम को कहीं ना कहीं यहाँ पे केरल भेजा गया है, जिससे कि वो क्या करेगी, स्टेट गवर्नमेंट की असिस्ट करने का काम करेगी। यहाँ पे अगर बाकी स्टेट्स की बात की जाए, जो इसके नेबरिंग स्टेट है, उनको भी प्रिपरेटरी स्टेप्स वगैरह लेने को, इंश्योर करने को कहा गया है, जिससे कि क्योंकि उनकी जो बॉर्डर है वो बहुत ही ज्यादा पोरस है और यहाँ से इन्फेक्शन जो है वो केरल से क्या हो सकता है, दूसरे राज्य में फैल सकता है। जो चीफ मिनिस्टर ने यहाँ एश्योर किया है, लोगों को वीडियो कॉन्फ्रेंस से ये मैसेज किया है कि ये जो वायरस है इतनी ज्यादा सीरियस नहीं है, इतनी ज्यादा इश्यूज वगैरह नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें जो पीरियड आउटब्रेक की, तो 2018, 19, 2021 में एक मेडिकल टीम एक जो है वो एक टूल किट, प्रोटोकॉल वगैरह से, इन सब चीजों से इनको मैनेज करने की कोशिश की, जैसे कि मैनेजमेंट, आइसोलेशन, कंटेमिनेशन, ट्रीटमेंट, इन सबको कहीं ना कहीं विजिल रखा है, मतलब अपने सामने रखा, जिससे कि उनको क्या हो सके, सेफ गार्ड मिल सके। अगर हम यहाँ पे एक बड़े लेसन की बात करें, हमें जो सीखने को मिलता है, हमारी जो ग्लोबल आउटब्रेक है, ठीक है, उससे अभी तक हमने ठीक तरीके से सीखे नहीं है। और रिसर्चर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिसर्च जो है वो कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी कहीं ना कहीं पूरी तरह से हमारे जूनोटिक स्पिल ओवर में एक इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले कर रही है। अगर हम निपा की बात करें, निपा केस की बात करें, ये कहीं ना कहीं रैपिड एक्सपेंशन हो रहा है एग्रीकल्चर एक्टिविटी के साथ, और साथ ही साथ जो ओरिजिनल हैबिटेट जोन है फ्रूट्स बैट्स की, उनमें लगातार देखने को मिलता है। एक गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिक एफर्ट लगाती है, जिससे कि आउटब्रेक को रोका जा सकता है और इन्फेक्शियस डिजीज के डेथ को क्या किया जाता है, यहाँ कंट्रोल किया जाता है। ये अभी भी देखा जाए तो स्टेट कहीं ना कहीं ये जरूरत है, इनिशिएटिव कर रही है कि वन हेल्थ अप्रोच को अपनाया जाए, क्योंकि हमने अगर कोविड-19 के टाइम पे देखा था, जो वन हेल्थ अप्रोच कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट जो है हमारे लिए काफी फायदेमंद साबित हुई थी। और यहाँ पे एक इंटीग्रेटेड यूनिफाई अप्रोच और बैलेंस ऑप्टिमाइज हेल्थ लोगों को लेने की बात की गई है, और एनिमल, इन्वायरमेंट सभी को कहीं ना कहीं एक समान अप्रोच, यूनिफाई अप्रोच में लेके चलने की बात की गई है, जिससे कि हम लोग इसके आउटब्रेक को रोक सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि आपको ये जो आर्टिकल है वो अच्छा लगा होगा। अगर आर्टिकल अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।